नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज के वीडियो में हम समझेंगे सेरोटोनिन के बारे में। सेरोटोनिन क्या होता है, सेरोटोनिन की कमी क्यों होती है, कमी को पूरा कैसे करें, दवाई खाएं या ना खाएं, एक एक चीज़ आज की वीडियो में हम क्लियर करेंगे और ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे कि क्या करें हम, क्या हमें करना चाहिए, दवाई खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, नेचुरली इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है या नहीं। एक एक चीज़ आज की वीडियो में हम समझेंगे। तो बिना किसी देरी करे चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या होता है? सो इट इज़ जस्ट अ केमिकल विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय आवर ब्रेन नेचुरली। इस वर्ड को समझना ध्यान से, इस वर्ड पर ध्यान देना। नेचुरली एक केमिकल है, ये हमारे जो ब्रेन में प्रोड्यूस होता है। कैसे होता है प्रोड्यूस? नेचुरली होता है। इस बात पर गौर करना, नेचुरली होता है। कोई दवाई नहीं खानी पड़ती, कुछ करना नहीं पड़ता है, नेचुरली ही हमारी बॉडी इसको प्रोड्यूस कर लेती है, सेरोटोनिन को। इस बात को ध्यान से आप समझो, एक केमिकल ही है ये। जैसे डोपामिन को हमारी बॉडी अपने आप प्रोड्यूस कर लेती है, एंडोर्फिन को हमारी बॉडी अपने आप प्रोड्यूस कर लेती है, वैसे ही सेरोटोनिन को भी हमारी बॉडी अपने आप प्रोड्यूस कर लेती है। एक केमिकल है, हमारे मूड को स्टेबल करने में ये मदद करता है। तो यही सेरोटोनिन है और कुछ नहीं। इसी को सेरोटोनिन बोलते हैं। एक केमिकल ही है ये जो हमारा ब्रेन प्रोड्यूस करता है नेचुरली। तो ये होता है सेरोटोनिन। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी बात को समझते हैं। जो दूसरा पॉइंट मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझना। क्या सेरोटोनिन की कमी की वजह से ओसीडी होती है, डिप्रेशन होता है या नहीं? ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए समझना। इस बात को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या सेरोटोनिन की कमी की वजह से ओसीडी होती है? क्या ये सच है? ये सच नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा साबित ही नहीं हुआ है, ऐसा कोई एविडेंस ही नहीं है, ऐसी कोई रिसर्च ही नहीं है, ऐसी कोई मेडिकल साइंस है ही नहीं। आज तक मेडिकल साइंस ने ये प्रूव किया ही नहीं है, एविडेंस आज तक कोई मिला ही नहीं है जो साफ साफ ये कहता हो कि सेरोटोनिन की कमी की वजह से ही ओसीडी होती है। इस बात को आप ध्यान से समझो, समझना ही होगा, क्योंकि यही आपको बताया जाता है। आपको सच से गुमराह करा जाता है, आपको झूठ बताया जाता है, झूठ कहा जाता है। लेकिन मैं आपके साथ जो सच है वही शेयर करूँगा, जो सच है वही आपको बताऊंगा, क्योंकि यही मेरा मकसद है इन सब चीज़ों को करने का, इस वीडियो को बनाने का, या जो भी मैं चैनल पर करता हूँ वो सब करने का मेरा यही मकसद है कि आप तक मैं सच पहुँचा सकूँ, आपको सच दिखा सकूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप सफ़र करो, आप वहम में रहो, आप ऑलरेडी वहम से परेशान हो। मैं नहीं चाहता कि आप एक और वहम के साथ जियो सेरोटोनिन को लेकर। मैं चाहता कि आप सच को जानो, सेरोटोनिन के सच को जानो, फिर ओसीडी के सच को जानो और ठीक हो जाओ। तो मैं क्या कह रहा था कि क्या सेरोटोनिन की कमी की वजह से ओसीडी होती है? ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसा प्रूव हुआ ही नहीं है, ऐसी कोई रिसर्च है ही नहीं। आप देख भी सकते हो स्क्रीन पर, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये देखो आप स्क्रीन पर साफ साफ लिखा हुआ है कि डॉक्टर्स को अभी नहीं पता चला है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, अभी नहीं है कोई आइडिया, अभी नहीं है कोई रिसर्च, अभी नहीं पता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को कि सेरोटोनिन की कमी की वजह से ही ओसीडी होती है। वो श्योर नहीं है, अभी कोई एविडेंस नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है, कुछ भी नहीं है, नहीं पता है अभी। लेकिन फिर भी ये बताया जाता है आपको कि सेरोटोनिन की कमी की वजह से ही ओसीडी होती है। फिर भी आपको ये कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है, ऐसा डॉक्टर मानते हैं। डॉक्टर का ये बस एक विश्वास है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि उनको एविडेंस नहीं मिला है अभी तक। डॉक्टर्स को, साइकोलॉजिस्ट को, जो भी मेडिकल साइंस में रिसर्च करते हैं, उनको अभी तक कोई भी पक्का सबूत, पक्का एविडेंस नहीं मिला है। अभी तक रिसर्च जितनी भी करी है उन्होंने किसी ने भी साबित नहीं करा है कि सेरोटोनिन की कमी की वजह से ओसीडी होती है। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं, आप फिर भी ये सुनोगे कि सेरोटोनिन की कमी हो गई है तो इसकी वजह से आपको ओसीडी हो गई है, डिप्रेशन हो गया, यही आपको बोला जाता है। तो क्या जो आपको बोला जाता है वो रिसर्च के ऊपर आधारित है? क्या उसका कोई पक्का एविडेंस है? ऐसा नहीं है। फिर वो क्या है? वो सिर्फ उनका एक विश्वास है, उनकी सिर्फ एक मान्यता है। बस उनको ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि एविडेंस नहीं है कुछ भी।
एविडेंस नहीं तो वो बस ऐसा मान करके चल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, सेरोटोनिन की कमी की वजह से ओसीडी हो सकती है। कोई एविडेंस नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है, कोई पक्का सबूत नहीं है। इसीलिए ही ओसीडी के ट्रीटमेंट को इनक्योरेबल कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ओसीडी का कोई क्योर ही नहीं है, क्योंकि उसका कोई कोज ही नहीं मिला है। बिना कोज के आप क्योर कैसे ढूंढ सकते हो? ओसीडी का अब तक कोई कोज नहीं मिला है। अब तक ओसीडी का कोई भी कोज नहीं मिला है। ओसीडी का कारण अब तक डॉक्टर्स को नहीं पता चला है। सेरोटोनिन को मानते थे लेकिन वो सच नहीं है, वो कारण बिल्कुल भी नहीं है और हो भी नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? मैं अपनी रिसर्च भी आपके साथ शेयर करता हूँ, जो मैंने ऑब्जर्व करा है, जो मैंने समझा है सेरोटोनिन के बारे में, जो मैंने रिसर्च करके समझा है और देखा है और ऑब्जर्व करा है। वो ये है कि हम कहते हैं कि सेरोटोनिन की कमी की वजह से ओसीडी हो जाती है। ठीक है, ओके, ये बात चलो मान लेते हैं कि सेरोटोनिन की कमी की वजह से ओसीडी हो जाती है, लेकिन उस कमी को अगर पूरा हम कर दें, ठीक है, अगर उस कमी को पूरा कर दिया जाए तो ओसीडी ठीक हो जानी चाहिए। ओसीडी ठीक हो जानी चाहिए। किसी कमी की वजह से कोई अगर प्रॉब्लम हो रही है, सेरोटोनिन की कमी की वजह से अगर ओसीडी हो रही है, तो अगर उसकी कमी को पूरा कर दिया जाए, सेरोटोनिन की कमी को पूरा कर दिया जाए, तो ओसीडी खत्म हो जानी चाहिए। राइट? लॉजिक तो यही कहता है ना कि किसी कमी की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो उसकी अगर हम कमी को पूरा कर दें तो वो ठीक हो जाना चाहिए या नहीं? हो जाना चाहिए। लेकिन कैसा होता है? क्या सेरोटोनिन की कमी को पूरा करने के बावजूद ओसीडी ठीक होती है? नहीं होती है। और यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। सेरोटोनिन की कमी की वजह से ओसीडी नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है। ऐसा कोई रिसर्च आज तक नहीं हुई है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है और ये आज तक अभी तक साबित नहीं हुआ है। सिर्फ लोगों की, डॉक्टर्स की, साइकोलॉजिस्ट की, साइकेट्रिस्ट की सिर्फ एक ये मान्यता है, उनका सिर्फ एक विश्वास है, सिर्फ वो मानते हैं कि ऐसा हो सकता है। उनको पता नहीं है, 100% उनको नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है, 100% नहीं पता है, बस वो ऐसा मानते कि ऐसा हो सकता है, सेरोटोनिन की कमी की वजह से ओसीडी हो सकती है, बस वो ऐसा मानते हैं, कोई रिसर्च नहीं है। और जो उनकी ये मान्यता है ना, वो बिल्कुल झूठ है। सेरोटोनिन की कमी की वजह से ओसीडी नहीं होती है, क्योंकि उसकी कमी को अगर हम पूरा कर दें तो ओसीडी ठीक हो जानी चाहिए, जबकि ओसीडी ठीक नहीं होती है। इसलिए मैं बार बार है ना मेडिसिन को लेकर थोड़ा ना मैं बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं बस लोगों के लिए बोलता हूँ, आप लोगों के लिए बोलता हूँ, क्योंकि ठीक आप नहीं हो पाते हो, आप जानते हो कि आप ठीक नहीं हो पाते हो, आपको साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, वेट बढ़ जाता है, सेक्सुअल डिसफंक्शन हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, 24 घंटे नींद आती है, आप अपना काम नहीं कर पाते हो, बहुत प्रॉब्लम आपको होती है, आपके पैसे भी लगते हैं, आप हमेशा एक पेशेंट की तरह जीते हो, महसूस करते हो कि मैं एक बीमार हूँ, मुझे ओसीडी है, मुझे ये है, मुझे वो है, मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ। आप एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाते हो मेडिसिन खाने के बाद, और ठीक भी नहीं हो पाते हो। कोई गारंटी भी नहीं है कि आप अगर दवाई खा रहे हो तो ठीक हो जाओ। अगर कोई गारंटी होती तो मैं आपको कह देता कि आप खा सकते हो, लेकिन कोई गारंटी है ही नहीं, ठीक होते ही नहीं है लोग दवाई खा करके। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि दवाई सॉल्यूशन नहीं है, दवाई क्योर नहीं है, दवाई सिर्फ कंट्रोल करती है आपकी एंग्जाइटी को, आपकी ओसीडी को, क्योर नहीं करती है, क्योर कर ही नहीं सकती है। दवाई आपकी ओसीडी को क्योर नहीं कर सकती, वो सिर्फ कंट्रोल कर सकती है, क्योर नहीं कर सकती है। तो ये हमने समझा। दूसरा पॉइंट हमने समझा, क्या समझा? कि सेरोटोनिन की कमी की वजह से ओसीडी नहीं होती है। ना तो आज तक कोई ऐसी रिसर्च हुई है, ना तो आज तक ये प्रूव हुआ है, और ना तो ऐसा कुछ एक्चुअल में है। ठीक है, और मैंने भी अपनी ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करी कि अगर सेरोटोनिन की कमी की वजह से ही ओसीडी होती है, उसकी कमी को तो आप खुद पूरा कर लोगे, आप खुद उसकी कमी को पूरा कर सकते हो, लेकिन ओसीडी तो ठीक नहीं होती है ना आपकी। आपका अगर सेरोटोनिन लेवल कम है और आप दवाई खाते हो तो वो तो बढ़ जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर नहीं तो 2 हफ्ते के अंदर बढ़ जाएगा, मैक्सिमम 1 महीने के अंदर वो बढ़ जाएगा। 100% लोगों के अंदर वो 1 महीने के अंदर 100% बढ़ जाएगा। लेकिन उसके बढ़ने से क्या आपकी ओसीडी ठीक हो जाती है? नहीं होती है। फिर भी सालों साल लोगों को ओसीडी रहती है और वो दवाइयाँ भी खाते रहते हैं सालों साल। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? फिर इस बात को आपको समझना होगा कि इसकी कमी को तो मैंने पूरा कर दिया, सेरोटोनिन की कमी थी तो उसकी दवाई मैंने खा ली तो उसकी कमी पूरी हो जाएगी, तो मैं तो ठीक हो जाना चाहिए ना।
लेकिन ठीक नहीं होते हो। इसलिए ये साबित होता है कि सेरोटोनिन की कमी की वजह से ओसीडी नहीं होती है, क्योंकि ना तो ऐसी कोई रिसर्च है और ना ही लॉजिकली भी अगर हम देखें, खुद भी अगर ऑब्जर्व करके देखें तो हमें यही पता चलेगा कि सेरोटोनिन की कमी की वजह से ओसीडी नहीं होती है। क्योंकि उसकी कमी को अगर हम पूरा कर देंगे तब भी हमारी ओसीडी कहीं नहीं जाती है, फिर भी हम परेशान रहते हैं, फिर भी हम डरे रहते हैं, दवाई खाकर भी हमारे अंदर डर रहता है, दवाई खाकर भी हम परेशान रहते हैं, दवाई खाकर भी हमें सफरिंग होती है। तो ये तो हुआ दूसरा पॉइंट जो हमने अच्छे से समझा है और अच्छे से हमने क्लियर करा है। अब तीसरा पॉइंट, क्या सेरोटोनिन को बढ़ाने के लिए दवाई खानी चाहिए? ठीक है, ये तीसरा पॉइंट, दवाई खानी चाहिए क्या हमें सेरोटोनिन को बढ़ाने के लिए? तो इसका आंसर है नो, एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि नेचुरली आप बढ़ा सकते हो, नेचुरली आप सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ा सकते हो, इसलिए दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, आपको केमिकल कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आर्टिफिशियली कुछ कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि आप नेचुरली इसको बढ़ा सकते हो। बिल्कुल, जैसे विटामिन डी होता है, आजकल लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, कैल्शियम के लिए गोलियां खा रहे हैं, विटामिन डी के लिए गोलियां खा रहे हैं, पता नहीं कर क्या रहे हैं लोग, समझ नहीं आ रहा। जब नेचुरली भगवान ने सब कुछ हमें दिया है, हमारी बॉडी को उस लायक बनाया कि वो सब कुछ अपने आप कर सकते, तो हम क्यों दवाइयाँ खा रहे हैं? हम क्यों अपनी बॉडी के अंदर केमिकल डाल रहे हैं? क्यों आर्टिफिशियल चीज़ें अपनी बॉडी के अंदर हम डाल रहे हैं, जबकि नेचुरली हम उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। नेचुरली हम विटामिन डी को भी बढ़ा सकते हैं, कैल्शियम को भी बढ़ा सकते हैं और सेरोटोनिन को भी बढ़ा सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हार्वर्ड की रिसर्च कह रही है। हार्वर्ड दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में से एक, वो ये कह रहे कि सेरोटोनिन को नेचुरली बढ़ाया जा सकता है और मेडिकेशन आपको नहीं कंज्यूम करनी चाहिए। ज़्यादातर लोगों को मेडिसिन की ज़रूरत है ही नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, हार्वर्ड कह रहा है, जो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में से एक है, जानी मानी यूनिवर्सिटी में से एक है, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी में से एक है, वो ये कह रहे हैं, उनकी रिसर्च ये कह रही है, उन्होंने रिसर्च करी है, उन्होंने ये साबित करा है, उनकी ये अंडरस्टैंडिंग कह रही है कि दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादातर लोगों को। वो ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों को, मैं कह रहा हूँ किसी को भी नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि नेचुरली जब आप उसको बढ़ा सकते हो तो क्यों खानी है फिर, राइट? क्यों आपको दवाइयाँ खानी, क्यों आपको पैसे लगाने हैं? ठीक है, तो नेचुरली आप बढ़ा सकते हो। तो नेचुरली कैसे बढ़ाएं? नेचुरली कैसे सेरोटोनिन को बढ़ाया जा सकता है? समझो ध्यान से, आपको सबसे पहला जो चीज़ करनी है वो है अपनी हेल्थ पर काम करना पड़ेगा, अपनी डाइट पर काम करना पड़ेगा। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, पहला स्टेप। 3 स्टेप में आप सेरोटोनिन को नेचुरली बढ़ा सकते हो। पहला स्टेप है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करो। दूसरा, सनलाइट के नीचे बैठो कम से कम 10 मिनट डेली बैठो, अगले 1 महीने के लिए आपका सेरोटोनिन बढ़ जाएगा। तीसरा स्टेप, आपको फिजिकली एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको फिजिकली कुछ ना कुछ दिन में करना है, उससे भी सेरोटोनिन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। आप एक्सरसाइज कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, फिजिकल आपको कुछ करना है, फिजिकली आपको एक्टिव रहना। तो ये 3 चीज़ें अगर आप करते हो डेली बेसिस पर, आप अगर हेल्दी डाइट लेते हो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हो, सनलाइट के नीचे बैठते हो, और तीसरा एक्सरसाइज अगर आप डेली करते हो, तो आप अपने सेरोटोनिन के लेवल को नेचुरली बढ़ा सकते हो। नेचुरली आप सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ा सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है और मुझे विश्वास है कि आज आपके बहुत सारे फंडे क्लियर हुए होंगे, आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा, और शायद ऐसा कुछ सीखा होगा जो आज तक आपने पहले कहीं नहीं देखा और सीखा, मेरे ख्याल से। क्योंकि मुझे तो ऐसा कहीं कुछ दिखता नहीं, क्योंकि लोग बात ही नहीं करते हैं, लोग गहराई की और सच की बात करते ही नहीं हैं, क्योंकि सच की बात करने में उनका नुकसान हो सकता है। ठीक है, उनका नुकसान हो सकता है, लेकिन मुझे इन सब चीज़ों की परवाह नहीं है। मुझे परवाह इस बात के कि मुझे सच बोलना, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो फिर कुछ भी मेरे लिए करे, फिर उससे कुछ भी हो, ठीक है, नुकसान हो फ़ायदा हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, खैर फ़ायदा ही है सच बताने से। क्या फ़ायदा है? लोगों को सच पता चलेगा, और जब उनको सच पता चलेगा तो उनको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है, और वो अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे, अपनी ओसीडी को ठीक कर पाएंगे। और यही है मेरा फ़ायदा, और यही है मेरा मकसद आपको सच बताने का। मैं दिल से चाहता हूँ कि आप लोग ठीक हो जाएं।
मैं दिल से चाहता हूँ कि आप सब लोग जो भी OCD से, डिप्रेशन से या किसी भी मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं वो ठीक हो जाए। और मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ, मेंटल डिसऑर्डर से ठीक होना कोई मुश्किल नहीं है। आप अपनी इस OCD को ठीक कर सकते हो, किसी भी मेंटल डिसऑर्डर को आप ठीक कर सकते हो, 100% कर सकते हो। और मैं करके बोल रहा हूँ आपको, मैंने किया है, मतलब लोगों का भी किया है, बहुत लोगों का किया है। मैंने चीज़ें करी हैं, लोगों को ठीक करा है, तब आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ठीक होते हैं लोग, बिना किसी दवाई के ठीक होते हैं लोग, 100% ठीक होते हैं लोग और हैप्पी होते हैं, एक अच्छी लाइफ और एक बेटर लाइफ जीते हैं लोग। तो आप भी जी सकते हो, आप भी खुश रह सकते हो, आप भी इस OCD से, इस सफरिंग से, इस पेन से बाहर आ सकते हो। और यही मैं चाहता हूँ और यही था मकसद इस वीडियो को बनाने का और आप तक सच पहुँचाने का। तो आज के लिए इतना ही। आप खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यही मैं चाहता हूँ और इसी के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप तक सच पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप तक जो भी सच है उसको सीधा आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप सच को जानिए, आप चीज़ों को समझिए, आप रियलिटी को जानिए और अपनी इस OCD का जो असली इलाज है उसको समझिए और अपने आप को ठीक करिए, बिल्कुल करिए। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आप मुझसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपके ठीक होने में मदद करूं, मैं आपको ठीक करूं काउंसलिंग के माध्यम से, अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से, तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी काउंसलिंग करूंगा और आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा और आपको ठीक करूंगा। तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़िए, मन को शांत रखिए। मन को शांत कैसे रखें? मन को समझ करके, मन से लड़ के नहीं। जितना मन से हम लड़ते हैं उतना मन अशांत होता है, जितना हम मन को समझते हैं उतना मन शांत होता है। दोबारा रिपीट करता हूँ, जितना हम मन से लड़ते हैं उतना ही मन अशांत होता है और जितना ही हम मन को समझते हैं उतना ही मन शांत होता है।